इससे पहले की वीडियो में हमने बात की क्रिएटिविटी के बारे में कि क्रिएटिविटी होती क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसके स्टेप्स कौन-कौन से हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं टेक्निक्स फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी कि रचनात्मकता को बढ़ाने की कौन-कौन सी तकनीकें हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उन टेक्निक्स के बारे में, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर क्रिएटिविटी टेक्निक्स की रचनात्मक तकनीकें क्या होती हैं। तो क्रिएटिविटी टेक्निक्स रिप्रेजेंट मेथड दैट प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग की रचनात्मकता तकनीकें उन तरीकों का प्रतिनिधित्व करती है जो रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। इट्स एसोसिएटेड स्किल्स सच एज आइडिया जनरेशन, ओपन माइंडनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, की इसमें जैसे विचार निर्माण, खुले दिमाग, समस्या समाधान, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और आप इन तकनीकों का उपयोग सहयोगात्मक और स्वतंत्र दोनों ही गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। आप एक टीम में भी कर सकते हैं, खुद भी आप अकेले इंडिविजुअली आप इस तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो इस तरह की जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो रचनात्मक जो सोच है, वो डेवलप हो सके, उसको विकसित किया जा सके। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो अ टीम डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट सर्विस और इनिशिएटिव में यूज क्रिएटिव टेक्निक्स टू जनरेट इनोवेटिव आइडियाज टू परस्यू। मान लो कोई हम फर्म की बात कर रहे हैं, कोई कंपनी की बात कर रहे हैं, या हम एक क्लासरूम की बात करते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, तो उसके लिए हमें चाहिए टेक्निक्स, क्रिएटिव टेक्निक्स। एक अच्छा आइडिया चाहिए। अच्छा आइडिया कैसे डेवलप होगा? जब एक टीम के सभी लोग मिलकर जो भी समस्या है उसका समाधान सोचेंगे। खुद से हर कोई उसके बारे में सोचेगा, तो हो सकता है कि एक क्लास में 40 लोग हैं तो 40 आइडिया हैं, और उन 40 आइडियाज़ में से 4 आइडियाज़ ऐसे हों जो सबसे अच्छे हों। तो फिर अब यहाँ पर तो एक चीज़ें आती है ना कि लोग सोचेंगे कैसे? उनको किस तरह की अपॉर्च्युनिटी दी जाए ताकि लोग सोचें? तो यहाँ पर हम उन्हीं टेक्निक्स की बात करने वाले हैं, ताकि इस तरह के नवीन विचार जो हैं वो डेवलप हो सकें, इस तरह के आइडियाज़ जो हैं वो आ सकें। एक व्यक्ति जो वर्क प्लेस की चुनौती का सामना करता है, वह समस्या को फिर से परिभाषित करने और इसे हल करने के लिए रचनात्मक समाधान तैयार करने की इन तकनीकों का उपयोग कर सकता है। आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, आगे चलकर जॉब लगेगी, आप अपने ऑफिस में जाएँगे, तो हो सकता है कि हर रोज़ आपको एक नया प्रोजेक्ट मिले, एक नई समस्या मिले, तो अब उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? या तो आप इंडिविजुअली ढूँढेंगे, या तो आप ग्रुप में मिलकर ढूँढेंगे, और किस तरह से ढूँढेंगे, तरीका क्या होगा? तो उसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो हम बात करते हैं टेक्निक्स फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी की रचनात्मकता को बढ़ाने की क्या-क्या तरीके हैं, क्या-क्या टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पर हम 6 टेक्निक्स की बात करेंगे, और ज़्यादा भी हो सकती हैं, और एग्ज़ाम में आए तो आप कोई भी इनमें से 4-5 लिख सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसको हिंदी में विचार मंथन कहते हैं, ब्रेन राइटिंग, मस्तिष्क लेखन, रैंडम वर्ड्स, रोल प्ले, माइंड मैपिंग, आइडियल फाइनल रिजल्ट। तो ये 6 टेक्निक्स हैं, अब एक-एक करके हम इन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करें, विचार मंथन मतलब विचारों पर मंथन करना। तो ये ग्रुप में एक ग्रुप टेक्निक है, तो किस तरह से होती है? दिस इज अ कॉमन टेक्निक फॉर जनरेटिंग आइडिया, कि यह विचार उत्पन्न करने की एक समान तकनीक है। और इसमें विचार कैसे उत्पन्न किए जाते हैं? इन दिस टेक्निक आइडिया हैव टू बी जनरेटेड विद इन अ फिक्स टाइम लिमिट। तो यहाँ पर आप एक ग्रुप में हैं, मान लो एक क्लास है, या आप एक एंटरप्रेन्योर है, आपकी अपनी एक टीम है, तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ गई, तो अब सॉल्यूशन कैसे होगा? तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लो आप एक क्लासरूम में या एक रूम में आप एज अ बॉस और बाकी जो एम्प्लॉई हैं, ठीक है, 30-40 एम्प्लॉइज वहाँ पे आप बैठ गए। अब आपने सबसे कहा कि अच्छा ये हमारे सामने प्रॉब्लम है, अब आप सबको इसके बारे में सोचना है, और आप सबको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। आप इसके इस प्रॉब्लम के बारे में सोचो कि इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इस तकनीक में एक समय सीमा के भीतर विचार उत्पन्न करना होता है, और जो पार्टिसिपेंट हैं क्या करते हैं, विचार उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और उनको जो भी अच्छा सॉल्यूशन लगता है अपने विचार एक दूसरे को शेयर करते हैं, साझा करते हैं। और फिर जितने भी विचार उत्पन्न हुए हैं,
मान लो 40 लोग हैं, 40 विचार उत्पन्न हुए हैं, फिर डिस्कस किया जाता है कि इनमें से सबसे अच्छा विचार कौन सा है जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो फिर इस तरह से क्या होता है, विचार मंथन के द्वारा एक अच्छा जो विचार है उत्पन्न होता है, जिससे उस जो भी पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचार मंथन। फिर अगर ब्रेन राइटिंग की बात करें तो ये भी ब्रेनस्टॉर्मिंग से मिलता जुलता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, इन दिस द ग्रुप आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू देयर प्रोजेक्ट, कि कोई भी ग्रुप है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और फिर क्या करता है, ग्रुप में सबसे कहता है कि इसका जो भी एक उचित समाधान है आप इसको एक पर्ची पे लिखो। पर्ची पे लिखने के बाद फिर क्या किया, मान लो 40 लोग हैं, 40 पर्ची है, उन्होंने हर किसी ने जो भी उसको अच्छा सॉल्यूशन लग रहा था उसने उस पर्ची पर एक दो वर्ड में, एक सेंटेंस में उसको लिख दिया। फिर क्या किया जाता है, जब सबने लिख दिया तो सबसे कहा जाता है कि ऐसा करो, तुम जो ये पर्ची है, स्लिप है, एक दूसरे को दे दो। अब मान लो एक की पर्ची दूसरे के पास, दूसरे की तीसरे के पास, अब एक के पास दूसरे की पर्ची चली जाए, फिर क्या करना है, दूसरा उसको पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उसको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और ऐड किया जाना चाहिए, इसमें कुछ चेंज किया जाना चाहिए, तो वो चेंज कर देता है। तो ऐसे दो तीन बार किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, अंत में सबसे महत्वपूर्ण जो समाधान है उसकी पहचान करने के लिए आपस में विचार विमर्श किया जाता है और उस इससे क्या होता है कि एक अच्छा जो समाधान है वो निकल कर सामने आता है। तो यहाँ पर हो गया ब्रेन राइटिंग। फिर रैंडम वर्ड्स कि कोई भी एक शब्द पूछ लिया, ठीक है, तो ग्रुप ए भी इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है, दिस टेक्निक आस्क पार्टिसिपेंट टू आइडेंटिफाई अ वर्ड रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम, कि यहाँ पे एक ग्रुप में आप काम कर रहे हो, आपने अपने ग्रुप मेंबर से पूछा कि आपको जो भी समस्या यहाँ पर हो रही है आप उससे उसको आप एक वर्ड में आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो मान लो किसी ने बताया स्ट्रेस, किसी ने बताया टीम वर्क, उसको लग रहा है कि हमारे यहाँ पे टीम साथ में मिलकर काम नहीं कर रही, तो उसने टीम वर्क बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि अ, जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनको सेम चीज बोली गई कि आप एक शब्द बताइए जो आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आपको लगता है कि जो इस पर्टिकुलर फर्म है, कंपनी, वहाँ पे इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, तो आप उससे रिलेटेड कोई भी एक वर्ड बताइए जो आप फेस कर रहे हैं। तो उसने एक वर्ड बता दिया। अब प्रतिभागी उस अवधारणा से जुड़े शब्दों या वाक्यांशों की एक सूची विकसित करते हैं और उसके बाद यह तकनीक प्रतिभागियों को उस समस्या से संबंधित विचारों की पहचान करने में मदद करती है जिसे वे हल करना चाहते हैं। अब उसने एक वर्ड बता दिया, ठीक है। अब वर्ड बताने के बाद उनसे कहा गया कि ठीक है तुम इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। एक क्या प्रॉब्लम, किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इनका सॉल्यूशन किस तरह से किया जा सकता है, या बाकी और भी जो मेंबर्स हैं वो भी उस बारे में अपनी राय दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम को एक आइडेंटिफाई करना वर्ड्स में और उसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है उस पर बात करनी। फिर रोल प्ले की अगर हम बात करते हैं, भूमिका निर्वहन, तो अक्सर हम चाहे लैंग्वेज की बात करें, हम सोशल साइंस की बात करें, तो वहाँ पर रोल प्ले हम देखते हैं इस मेथड्स का काफ़ी यूज होता है। तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में हम देखते हैं क्रिएटिव जो आइडियाज है उसको डेवलप करने में ये मेथड किस तरह से काम करता है। तो मान लो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब एक नई चीज है कि इस तकनीक से क्या फायदा है, क्या क्रिएटिव आइडिया डेवलप किया जा सकता है। तो इस तकनीक में प्रतिभागी ग्राहक के व्यक्तित्व को अपनाकर उनके दृष्टिकोण से समस्याओं और समाधानों की कल्पना करता है। कि मान लो आपका अपने प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपका एक 20 लोगों का आपका ग्रुप है, आप ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने अपने जो भी आपके जो मेंबर्स हैं, जो भी सदस्य हैं, उनसे कहा कि चलो आप में से कोई भी एक कस्टमर का रोल प्ले करो, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब आप बताइए एज अ कस्टमर आपको इसमें क्या खामियां लगती हैं और क्या जो है एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। तो जो भी एम्प्लॉइज हैं वो कस्टमर का रोल प्ले करेगा और उस हिसाब से फिर बताएगा कि अच्छा ये है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और जो नुकसान फ़ायदा जो भी पता चलेगा फिर उस पर काम किया जाएगा ताकि एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आ सके और जो भी पब्लिक की जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखकर एक अच्छी चीज़, उसकी कमियों को दूर करके एक अच्छी चीज़ पब्लिक तक पहुंचाई जा सके। तो ग्राहक के नज़रिए से उत्पाद के बारे में सोचने से उन विचारों और समाधानों को विकसित किया जा सकता है जो उनकी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा
करता है। तो इस तरह से भी जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं डेवलप किए जा सकते हैं। इसके अलावा माइंड मैपिंग, तो आप इस इमेज में देख रहे होंगे माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो व्हाइट बोर्ड पे या कागज़ के टुकड़े पर एक समस्या का विवरण लिखते हैं। मान लो ब्लैक बोर्ड पे एक समस्या का विवरण लिख दिया, एक ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया एक समस्या। अब उसके बाद क्या होगा कि फिर वे समस्या कथन के आसपास के क्षेत्रों से संबंधित अवधारणा या समाधानों को जोड़ते हैं। जैसे इस इमेज में बीच में माइंड मैप लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हमने जो भी एम्प्लॉई हैं या बच्चे हैं उसने अपनी एक समस्या लिख दिया। अब समस्या है कि सिंपल सी चीज़ है, अगर हम बात करते हैं कि पब्लिक है तो उनको एक समस्या फेस करनी पड़ती है कि उनको सामान लेने के लिए दूर मार्केट में जाना पड़ता है। ठीक है? तो अब उस समस्या के कारण क्या हो सकते हैं, तो अब अलग-अलग लाइन खींचते हैं बीच में। अब बीच में हमने प्रॉब्लम लिख दी और उसके बाद लाइन खींचकर अलग-अलग जैसे आपने देखे हैं चारों तरफ जो सर्कल और स्क्वायर टाइप में बने हुए हैं, तो वहाँ पर उनके कारण लिख दिए। और फिर और आगे लाइन खींचकर उन कारण के क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या-क्या समाधान हो सकते हैं। तो जो भी माइंड में आपने चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपको आ रहा है उसको आपने एक माइंड मैपिंग के थ्रू आपने उसको पूरा बोर्ड पर लिख दिया। तो इसमें क्या है, ड्रॉ लाइन्स बिटवीन देम टू नोट द कनेक्शन, की कनेक्शन को नोट करने के लिए बीच में रेखाएँ खींच दी। जैसे कई बार होता है ना कि टीचर आपको कुछ करवाते हैं बोर्ड पे, तो बोर्ड पे आपको बीच में प्रॉब्लम लिखी फिर लाइन करके अलग-अलग सर्कल बना के उस पे क्या-क्या उसके रीज़न है, फिर सर्कल बना के क्या-क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें लिख दी, तो इट एक्सप्लेन हाउ दे प्लान टू अचीव दोज प्रपोज्ड कंसेप्ट और सॉल्यूशन, कि ये बताता है कि क्या प्रॉब्लम है, उनके क्या कारण है, उनका सॉल्यूशन किस तरह से किया जा सकता है। तो इस तरह की माइंड मैपिंग भी हो सकती है। तो इनके माध्यम से भी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप की जा सकती है। और आइडियल फाइनल रिजल्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पार्टिसिपेंट है एक समस्या कथन की पहचान करते हैं और फिर उन पर उसके बारे में एक आदर्श समाधान वर्णन करते हैं। मान लो आप हैं, आप एक ग्रुप में हैं, आपसे कहा जाए कि चलो आप कोई भी एक जो प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको यहाँ पर, आप उस प्रॉब्लम के बारे में आप बताइए क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है और उसका एक अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो पहले प्रॉब्लम पे बात होगी, फिर आप बताएँगे कि आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी मेंबर्स भी उसके बारे में सॉल्यूशन बता सकते हैं और इस तरह से एक अच्छा आइडिया, एक क्रिएटिव आइडिया डेवलप किया जा सकता है ताकि उसका एक अच्छा समाधान मिल सके। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग-अलग टेक्निक्स हैं, अलग-अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से इस तरह की जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो डेवलप किया जा सकता है। चाहे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, चाहे ब्रेन राइटिंग की बात करें, चाहे हम माइंड मैपिंग की बात कर रहे हैं, चाहे हम ये अलग-अलग जो तरीके हैं हमने इस पे बात की कि किस तरह से जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं। क्या-क्या उसकी टेक्निक्स है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के करके ज़रूर बताइए और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि इस तरह के जो क्रिएटिविटी है यहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो हम आप नेक्स्ट वीडियो का वेट वेट कीजिए। तब तक आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।